हेलो, मैं अनीसा साठे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स ले रही हूँ। जैसे कि हमारा मेलिंग तक की कंप्लीट हो गया है। आज से हम रिव्यू लें। रिव्यू में सबसे पहले आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। यानी मैंने मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ रॉन्ग स्पेलिंग कर लिया है या कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर लिया है, उसे मुझे सही करना है। ओके, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू कर सकते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर गलत लिख देती हूँ। मैं यहाँ पर सब सही लिखा है तो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक जानबूझ के कर रही हूँ। मैं जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक कीजिए थोड़ा तो समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा सही स्पेलिंग को थोड़ा सा एक एक अल्फ़ाबेट्स निकाल देती हूँ तो क्या हो गया? रॉन्ग स्पेलिंग हो गई, है ना। अभी मुझे स्पेलिंग सही करना है, ये डॉक्यूमेंट की क्या करना है? स्पेलिंग सही करना है। तो क्या करेंगे? स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। किस में जाएंगे? स्पेलिंग एंड ग्रामर। मैं अलग से कुछ लिख लेती हूँ, रहने दीजिए। अभी जैसे कि मैं लिखती हूँ कंप्यूटर, लिख देती हूँ, रॉन्ग स्पेलिंग हो गई। ईज भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मैनेज भी क्या लिख दिया मैंने? सपोज रॉन्ग लिख दिया। मैनेज। ओके, अभी मुझे ये स्पेलिंग को सही करना है। ये रॉन्ग स्पेलिंग है, इसीलिए किस में आया है? रेड अंडरलाइन। अगर रॉन्ग सही स्पेलिंग होती है तो कुछ भी नहीं आता है नीचे। अगर रॉन्ग स्पेलिंग रहेगी तो रेड अंडरलाइन आती है। इसे मुझे सही करना है तो किस में जाएंगे? स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। अब देखिए इधर दिखाएगा कि ये कंप्यूटर रॉन्ग है। अब ये सही करना है तो सेलेक्ट करके क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ईज का सही क्या है? ये है तो इसको सेलेक्ट करके चेंज। मैनेज का ये सही है तो सेलेक्ट करके चेंज और यस कर देने का। तो क्या हो जाएगी? हमारी स्पेलिंग क्या हो गई? सही हो गई। कुछ भी में से गलत वगैरह हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक सही हो करना है तो हम लोग यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक सही कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है? मैंने स्पेलिंग कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर मैंने रॉन्ग लिखा है मगर देखो कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो स्पेलिंग नहीं आ रहा है, रॉन्ग है ना ये वर्ड, मगर नीचे अंडरलाइन नहीं आया। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग चेकिंग ओनली स्मॉल लेटर्स में होती, कैपिटल लेटर्स में स्पेलिंग चेकिंग नहीं होता है। ओके, इसीलिए ये रॉन्ग होने के बाद भी अंडरलाइन नहीं आया क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आता है एक और चीज़ इसमें होती है। अभी जैसे कि मुझे मेरा नाम अनीसा ये बार बार लिखना पड़ता है, जैसे कि पूजा, कमल, यूरेका। स्पेलिंग एंड ग्रामर में कुछ अपनी तरफ से भी हम चीज़ें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर में चले जाते हैं। ये वाला सेटिंग मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले हम क्या देखते हैं? डिफाइन। डिफाइन में क्या होता है? डिक्शनरीज। इसके लिए आपको भी नेट कनेक्शंस होना चाहिए, आपका ईमेल आईडीज़ वगैरह होना चाहिए तो ही आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। डिफाइन का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी, यू मस्ट बी साइन इट। डिक्शनरीज कुछ चाहिए, जैसे कि मुझे किसी का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है? जैसे कि मैनेज वर्ड को और क्या कहते हैं, मैनेज वर्ड को और क्या कहते हैं वो तुमको फाइंड आउट करना है। तो हम थियसस से भी कर सकते हैं। अगर डिफाइन करेंगे तो इंटरनेट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू। मुझे किसी वर्ड का सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। डिक्शनरीज वगैरह चाहिए आपको, इंटरनेट की डिक्शनरीज चाहिए। किसी वर्ड का समानार्थी शब्द सिनोनिम्स फाइंड आउट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मगर यहाँ पर साइन इन करके आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कमांड एक्सेस करेगा। तो इससे अच्छा मैं आपको थियसस ले लेती हूँ। थियसस भी सेम उसी की तरह होता है। मुझे जैसे ये मैनेज वर्ड है, इसका मुझे समानार्थी शब्द चाहिए तो हम लोग थियसस ले लेंगे।
अब देखिए मैनेज वर्ड का एक्टिव वगैरह हो सकता है, होप हो सकता है, सक्सीड हो सकता है, अलग अलग आ रहा है। डायरेक्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सुपरवाइज़र होता है। मैं जो लिखती हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करके इंसर्ट, तो मैनेज हट के क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, है ना। जैसे कि मुझे डिवाइस का और क्या कहते हैं, डिवाइस का मुझे समानार्थी शब्द चाहिए। अगर डिवाइस का मुझे समानार्थी शब्द हम मानी नेट से चाहिए तो आप किससे लेंगे, डिफाइन से जाएंगे, फिर साइन इन करके अकाउंट वगैरह क्रिएट करके करना पड़ेगा। नहीं तो हम थियसस से भी कर सकते हैं। डिवाइस का डिज़ाइन, एम्बल, लोगो अलग अलग यहाँ पर आता है। आ रहा है, मैं स्ट्रिक्ट ले लेती हूँ। ओके, इस तरह से हम किसी वर्ड का समानार्थी शब्द फाइंड आउट कर सकते हैं थियसस से। उसके बाद वर्ड काउंट, इससे पता चलता है कि मैंने कितने पेज इंसर्ट करे, कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है, कितने स्पेस है, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितनी है, पूरी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट। ओके, वो हम किससे करते हैं, थियसस से करते हैं। फिर ट्रांसलेट, अभी सपोज़ मैंने जो ये एक वर्ड लिखा हुआ है, सपोज़ यहाँ पर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर, इसको मुझे मराठी में हिंदी में कन्वर्ट करना, मतलब ट्रांसलेट करते ना, इंग्लिश में है उसको हिंदी में करना है, हिंदी में है उसको इंग्लिश में करना है, तो हम लोग किससे थ्रू कर सकते हैं, ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट पे क्लिक करना है, ट्रांसलेट, चूज़ ट्रांसलेट लैंग्वेज में जाना है। आपने किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में लिखा है, उसको मुझे ट्रांसलेट किस में करना है, कौन सी लैंग्वेज में करना है, हिंदी में करना है। तो क्या ले लेंगे, हिंदी, और इधर ट्रांसलेट टू में भी क्या ले लेना है, हिंदी ले लेना है। हिंदी शायद ट्रांसलेशन में यहाँ पर हाँ है हिंदी। ओके, यहाँ पर भी हिंदी और यहाँ पर भी हिंदी लेके ओके करना है। मतलब पहले सेटिंग कर लिया मैंने, मतलब ट्रांसलेट के पहले क्या करनी पड़ेगी, सेटिंग। फिर देखो इधर पे आ रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश टू हिंदी, ये ले लेंगे और सेंड। तो इसके लिए भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शंस होना चाहिए। तो ये वाला जो मैंने इंग्लिश टू हिंदी किया है, तो उसके लिए इंटरनेट का ट्रांसलेट ऑप्शन ऑन हो जाएगा, इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा है, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट नहीं करना है। ए देखो पूरा आ गया, डॉक्यूमेंट पूरा सिलेक्टेड हो गया, वो आ रहा है। एक तरीका तुमने मदद करने, जब आप ऑनलाइन वीडियो क्लिक करें आपको, है ना, आ रहा है पूरा क्या आ गया, हिंदी में ट्रांसलेट, पूरा डॉक्यूमेंट ही हो गया। अभी आपको इसमें से जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसको सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद वर्ड में आके यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते। आ रहा है, मतलब हम लोग कोई पूरा पैराग्राफ, कोई एक वर्ड वगैरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ट्रांसलेट की पहले क्या करनी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी, किसमें, चूज़ ट्रांसलेट में। ओके, अभी जैसे कि मुझे मराठी में, फिनिश में, हिंदी, उर्दू है, देखो इधर भी उर्दू कर देते हैं और इधर भी नीचे क्या कर देते हैं, उर्दू कर देते हैं। ओके, और ओके, फिर उसके बाद ट्रांसलेट में जाके ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, देखो हो गया इंग्लिश टू उर्दू। अगर ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट करेंगे तो जो टेक्स्ट सिलेक्शन करेंगे, जो पैराग्राफ, उतना ही पैराग्राफ सिलेक्शन हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते, बट इधर से इतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने नेट का दिखाया है आपको। सर्चिंग हो रहा है नेट पे वो अभी। वॉल ऑप्शन कैसा था, पूरा विंडो आ जा रहा था नेट का। ये वाला क्या आएगा, छोटे से इसके अंदर ही एक्सप्लेन करके दिखा देगा वो। मगर हम लोग पूरा ही करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा।
इंग्लिश टू उर्दू आ रहा है उर्दू में। इस तरह से हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज करनी है। अभी फ़िलहाल कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट। सपोज़ आपने अपना कंप्यूटर किसी दूसरे देश में लेके गए, दुबई वगैरह में, तो पूरा कंप्यूटर की लैंग्वेज मतलब अभी सब इंग्लिश में लिख के आ रहा है, सब उर्दू में लिख के आना चाहिए, हर एक मेनू वीनू सब कुछ। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अरबिक में चेंजेस करके ओके करना है। मगर ये अरबिक का जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो फॉन्ट है, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, तो ही ये ऑप्शन ऑपरेट करता है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं दूसरे देश की लैंग्वेज के हिसाब से। मगर हम लोग नॉर्मली क्या लगते हैं? इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यही फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। इस तरह से मैंने आपको स्पेलिंग चेकिंग करना, नेट के थ्रू कुछ सर्च करना, समानार्थी शब्द, वर्ड काउंट वगैरह सब कुछ इसमें लेक्चर में लिया है। इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और अच्छे से राइट डाउन करके लीजिए स्टेप्स वगैरह। अगर आप भूल जाते हैं, अगर कुछ क्वायरीज़ है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।